एक बार की बात है, शांत पर्वत श्रृंखला की घाटियों में बसे एक सुदूर गांव में अनिका नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह अपने दयालु हृदय, सौम्य व्यवहार और अपने चेहरे पर चमकती मुस्कान के लिए जानी जाती थी। अनिका उन सभी की प्रिय थी जो उसे जानते थे, क्योंकि उसके पास सबसे निराशाजनक दिनों को भी रोशन करने का एक तरीका था। हालांकि अनिका के दिल में एक दुख था जो उस पर बहुत भारी था। यह उसके माता पिता को खोने का दुख था, जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। हालांकि उनके जाने को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके प्यार और मार्गदर्शन के अभाव ने उनके भीतर एक खालीपन छोड़ दिया था जिसे भरना असंभव लग रहा था। अनिका अक्सर खुद को गहन चिंतन के क्षणों में खोई हुई पाती थी, अपने दुख के उद्देश्य पर विचार करती थी और उससे उबरने का रास्ता खोजती थी। वह आंतरिक शांति के लिए तरस रही थी, उस भारीपन से राहत जो उसके हर कदम पर छाया रहता था। एक दिन जब अनिका जंगल के घुमावदार रास्ते पर एकांत में टहल रही थी, तो उसकी नजर एक पुराने जर्जर मंदिर पर पड़ी। इसकी प्राचीन आभा और इसके भीतर से आने वाली शांति की हवा से प्रभावित होकर वह इसके पवित्र मैदानों का पता लगाने के लिए आकर्षित हुई। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, धूप की सुगंधित खुशबू ने उसकी इंद्रियों को भर दिया और उसने खुद को एक बुद्धिमान और दयालु भिक्षु की उपस्थिति में पाया। उसकी आंखें ज्ञान और दयालुता से चमक उठीं और उसकी सौम्य मुस्कान ने समझ की गहराई व्यक्त की, जिसने अनिका को तुरंत सहज महसूस कराया। आपका स्वागत है प्रिय बच्चे, साधु ने उसका अभिवादन किया। क्या चीज आपको इस पवित्र स्थान पर लाती है? आशा और दुहक के मिश्रण से भरी आवाज में अनिका ने उत्तर दिया, आदरणीय भिक्षु, मैं उस दुहक के लिए सांत्वना चाहती हूँ जो मेरे दिल पर बोझ है। मैं इससे उबरने का रास्ता खोजने और अपने भीतर स्थायी शांति खोजने की इच्छा रखती हूँ। साधु ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें सहानुभूति से भर गईं। दुख मानवीय अनुभव का एक हिस्सा है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज शांत ज्ञान से गूंज रही थी। लेकिन इसे हमें परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप एक कहानी सुनना चाहेंगे? स्वयं बुद्ध की एक शिक्षा जो दुख पर काबू पाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। भिक्षु का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक अनिका ने सिर हिलाया तो उसकी आंखें प्रत्याशा से फैल गईं। बहुत समय पहले भिक्षु ने कहना शुरू किया, कल्याणी नाम की एक युवा महिला थी। वह भी अपने भीतर गहरा दुख लेकर आई थी। उसके प्यारे पति की मृत्यु हो गई थी, जिससे उसका दिल टूट गया और वह निराश हो गई। कल्याणी दुहक से घिरी हुई भटकती रही, उसके कंधों पर भारी बोझ के साथ जीवन। एक दिन कल्याणी ने पास के पहाड़ के ऊपर रहने वाले एक बुद्धिमान ऋषि के बारे में सुना। कई लोगों ने उनसे सलाह ली और उनकी शिक्षाओं में सांत्वना पाई। आशा की एक किरण से प्रेरित होकर कल्याणी ने ऋषि से मिलने के लिए यात्रा शुरू की, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए उत्सुकता से उसका दुहक कम करो। जैसे ही वह ऋषि के आवास पर पहुंची, वह अपने घुटनों पर गिर गई और अपना दर्द और पीड़ा व्यक्त की। उसने ऋषि से विनती की, हे बुद्धिमान, मैं अपने दुहक को कैसे दूर कर सकती हूँ? मैं एक बार फिर अपने दिल में शांति कैसे पा सकती हूँ? ऋषि ने ध्यान से सुना, उनकी आंखें करुणा से भर गईं। फिर उन्होंने कल्याणी को एक छोटा सा खाली कटोरा दिया और कहा, जाओ मेरे बच्चे, और इस कटोरे को दूसरों के दुखों से भर दो। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हें चाबी मिलेगी अपने दुहक को खोलने के लिए। अनिका कहानी से मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुनती रही। वह सोच रही थी कि कल्याणी ऐसा कार्य कैसे पूरा करेगी और यह उसे अपने दुहक के बारे में क्या सिखाएगा। जैसे ही कल्याणी अपनी खोज पर निकली, साधु ने आगे कहा, उसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक के पास दुख का अपना बोझ था। उसने उनकी कहानियां सुनी, सांत्वना के शब्द पेश किए और दयालु उपस्थिति व्यक्त की। उसे एहसास हुआ कि दूसरों के दुहक कम करने से उसका अपना दुहक कम होने लगा। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के कार्य ने कल्याणी को अपने दर्द पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने की अनुमति दी। उसने सीखा कि दया और करुणा का विस्तार करके वह न केवल दूसरों की पीड़ा को कम कर सकती है, बल्कि अपने दुहक का बोझ भी कम कर सकती है। साधु रुक गया, उसकी नजर अनिका पर टिकी हुई थी। प्रिय बच्चे, दुहक पर काबू पाने की कुंजी इसे टालना या दबाना नहीं है, बल्कि इसे करुणा के साथ गले लगाना और उपचार के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करना है। जैसा कि कल्याणी ने पाया,
दूसरों को प्यार और सहानुभूति देकर हम अपने भीतर जगह बनाते हैं स्वयं को ठीक करने और साझा मानवता में सांत्वना पाने के लिए। अनिका का हृदय अब आशा और दृढ़ संकल्प से भर गया। उसने बुद्धिमान भिक्षु की आंखों में देखा और पूछा, आदरणीय भिक्षु, मैं कल्याणी के नक्शेकदम पर कैसे चल सकती हूँ? मैं अपने दुहक को उपचार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कैसे उपयोग कर सकती हूँ और सांत्वना पा सकती हूँ करुणा के माध्यम से? साधु धीरे से मुस्कुराया, उसकी आंखों में आश्वासन भर आया। प्रिय अनिका, दुख पर काबू पाने का मार्ग आत्मकरुणा से शुरू होता है। जिस तरह कल्याणी ने दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति बढ़ाना सीखा, आपको सबसे पहले उसी प्यार और समझ को अपने प्रति बढ़ाना सीखना होगा। अनिका ने भिक्षु के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। वह हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अक्सर खुद के लिए वही करुणा दिखाने में उपेक्षा करती थी। उसे अपने दर्द और दुहक को नम्रता और समझ के साथ स्वीकार करना सीखना पड़ा। भिक्षु ने आगे कहा, हर दिन शांत चिंतन में बैठने के लिए समय निकालें। अपने आप को अपने दुख की गहराई को पूरी तरह से स्वीकार करने और महसूस करने दें। इसे दूर न करें या इसे महसूस करने के लिए खुद का मूल्यांकन न करें। इसके बजाय इसे कोमलता से पकड़े, जैसे आप पकड़ते हैं एक नाजुक फूल। अपने दुहक को एक शिक्षक के रूप में देखें, जो आपको अधिक ज्ञान और करुणा की ओर मार्गदर्शन करता है। साधु की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए अनिका की आंखें आंसुओं से चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि वह अपने दुहक से भाग रही थी, उसे अपने दिल में ही दफन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वह समझ गई कि इसका डटकर सामना करना ही मुक्ति का मार्ग है। साधु ने अनिका को एक छोटी सी पत्रिका दी। इस पत्रिका में, प्रिय अनिका, मैं चाहता हूँ कि आप अपने दुखों को लिखें। इन पन्नों पर अपना दिल डालें, अपनी गहरी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करें। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आत्म जागरूकता पैदा करेंगे और उपचार के लिए जगह बनाएंगे। अनिका ने पत्रिका को अपने दिल के करीब रखा और उसके महत्व को महसूस किया। वह समझ गई कि यह उसके लिए अपने दुहक का सामना करने, उसकी परतों को खोलने और अपने भीतर उपचार के बीज खोजने के लिए एक पवित्र स्थान होगा। जैसे ही अनिका ने मंदिर छोड़ा, उसने आत्मकरुणा और आत्मनिरीक्षण का दैनिक अभ्यास शुरू कर दिया। हर सुबह वह शांत ध्यान में बैठती थी, अपने दुहक को सतह पर आने देती थी और करुणामय दृष्टि से देखती थी। फिर उसने अपनी पत्रिका खोली और अपने दिल की बात उसके पन्नों पर उंडेल दी, अपने गहरे दुख, भय और लालसाएं लिखी। लिखने की प्रक्रिया में अनिका को अपने भीतर एक बदलाव नजर आने लगा। उसके दुखों को स्वीकार करने और उन्हें आवाज देने के कार्य से मुक्ति और रेचन की भावना आई। उसने अपने दर्द को एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव के रूप में देखना शुरू कर दिया, जिसे अनगिनत अन्य लोगों ने साझा किया है, और उसका दिल सहानुभूति से नरम हो गया। भिक्षु की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अनिका ने भी अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और दयालुता बढ़ाने के अवसर तलाशे। उसने एक स्थानीय आश्रय स्थल में स्वेच्छा से जरूरतमंद लोगों की मदद की। वह दूसरों की कहानियां ध्यान से सुनती थी, एक सहायक उपस्थिति और सहारा देने के लिए एक कंधे की पेशकश करती थी। आत्मकरुणा और दयालु कार्रवाई के इन कृत्यों के माध्यम से अनिका को अपने भीतर एक सूक्ष्म बदलाव का अनुभव होने लगा। उसके दुहक का बोझ धीरे धीरे कम हो गया, उसकी जगह परस्पर जुड़ाव और आंतरिक शांति की भावना बढ़ने लगी। अनिका के परिवर्तन की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग मार्गदर्शन और सांत्वना के लिए उससे मिलने लगे। अपनी यात्रा के प्रभाव से अभिभूत अनिका ने दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा किए, उन्हें अपने दुखों को गले लगाने और आत्मकरुणा और दयालुता के कार्यों के माध्यम से उपचार खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। अनिका की दुहक पर काबू पाने की यात्रा आगे बढ़ती रही, उसकी समझ गहरी हुई और करुणा की उसकी क्षमता का विस्तार हुआ। जैसे जैसे वह आत्मकरुणा और दयालु कार्रवाई के अपने अभ्यास में आगे बढ़ी, उसने उपचार और परिवर्तन के लिए नए रास्ते खोजे। एक दिन गांव से गुजरते समय अनिका ने बच्चों के एक समूह को एक जीर्णशीर्ण स्कूल के पास खेलते हुए देखा। इस दृश्य ने उसके हृदय को झकझोर कर रख दिया, जिससे उसके भीतर सहानुभूति की गहरी भावना जागृत हो गई। वह बच्चों के पास गई और उनकी परिस्थितियों के बारे में पूछा। बच्चों ने अनिका के साथ अपनी कहानियां साझा की,
जिसमें उनके स्कूल भवन की खराब स्थिति के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का खुलासा किया गया। अनिका का हृदय करुणा से भर गया और वह जानती थी कि उसे मदद के लिए कुछ करना होगा। करुणा की शक्ति की अपनी नई समझ से प्रेरित होकर अनिका ने ग्रामीणों को एकजुट किया और स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए एक सामुदायिक परियोजना शुरू की। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपने समय, संसाधनों और कौशल का योगदान करते हुए एक साथ आए। उनके सामूहिक प्रयासों से स्कूल हंसी, सीखने और आशा से भरे एक जीवंत और स्वागत योग्य स्थान में बदल गया। अनिका ने करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा जब उसने बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट और उनके भीतर संभावित क्षमता की चिंगारी को फिर से जागृत होते देखा। स्कूल प्रोजेक्ट की सफलता ने अनिका के भीतर एक आग जला दी, जिससे वह और अधिक दयालु पहल करने के लिए प्रेरित हुई। वह गांव के बुजुर्गों के पास पहुंची और सहयोग और समर्थन की पेशकश की। उन्होंने कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे विभिन्न समूहों के बीच एकता और समझ को बढ़ावा मिला। दयालुता के प्रत्येक कार्य के साथ अनिका का दुहक और भी कम हो गया। उसकी जगह उद्देश्य और पूर्ति की गहरी भावना ने ले ली। उन्हें एहसास हुआ कि दुख पर काबू पाने का रास्ता केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि एक साझा यात्रा थी, अंतर संबंध और सेवा की यात्रा। अनिका के दयालु कार्य की बात गांव से बाहर फैल गई और प्रभावशाली नेताओं और संगठनों के कानों तक पहुंच गई। वे उसकी भावना से मोहित हो गए और उसे विभिन्न सम्मेलनों और सभाओं में करुणा और उपचार पर अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए आमंत्रित किया। अनिका ने विनम्रतापूर्वक इन निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया और अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित करने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। अपने हार्दिक शब्दों और उपस्थिति के माध्यम से उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को अपने दुखों को गले लगाने, करुणा में शक्ति खोजने और अपने समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट बनने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे जैसे अनिका अपने रास्ते पर आगे बढ़ती गई, उसका प्रभाव बाहर की ओर बढ़ता गया, जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया। जिस गांव को वह अपना घर कहती थी, वह करुणा और उपचार के केंद्र में बदल गया, जहां अनिका की शिक्षाओं के बीज जड़ पकड़ रहे थे और फल फूल रहे थे। लेकिन बाहरी सफलता और मान्यता के बीच भी अनिका इस समझ पर कायम रही कि दुख पर काबू पाने का असली सार आत्मकरुणा और दयालु कार्रवाई के दैनिक अभ्यास में निहित है। उसने खुद को और दूसरों को याद दिलाया कि सच्ची चिकित्सा एक आजीवन यात्रा है, जिसके लिए धैर्य, लचीलापन और विकास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे अनिका करुणा और उपचार की अपनी यात्रा में गहराई से उतरती गई, उसे नई चुनौतियों और अनुभवों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसके संकल्प का परीक्षण किया और उसकी समझ का विस्तार किया। वह जिस रास्ते पर चली वह हमेशा आसान नहीं था, लेकिन वह दुख पर काबू पाने और दूसरों के जीवन में रोशनी लाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रही। एक दिन अनिका को पहाड़ों के एक दूर गांव से एक संदेश मिला। गांव भयंकर सूखे से त्रस्त था और पानी की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। अनिका को उनके दुहक को कम करने में मदद करने के लिए अपने भीतर एक गहरी पुकार महसूस हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के अनिका ने स्वयंसेवकों का एक समूह इकट्ठा किया और सूखाग्रस्त गांव की यात्रा पर निकल पड़ी। वे अपने साथ स्वच्छ जल की आपूर्ति और उजाड़ भूमि में आशा लाने का दृढ़ संकल्प लेकर आए थे। पहुंचने पर अनिका ने सूखे खेत, फटी धरती और ग्रामीणों के चेहरों पर थकान देखी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने उसके दिल को छू लिया और उसके भीतर करुणा की आग जला दी। अनिका और उनकी टीम तुरंत काम पर लग गई। पानी वितरित करना, टिकाऊ कृषि पद्धतियां सिखाना और ग्रामीणों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करना। अपने सामूहिक प्रयासों के माध्यम से उन्होंने न केवल राहत प्रदान की, बल्कि ग्रामीणों को विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता विकसित करने के लिए सशक्त भी बनाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों और फिर महीनों में बदल गए, अनिका ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। एक बार दुहक के बोझ से दबे हुए ग्रामीणों को अपनी आत्माओं की लचीलेपन में सांत्वना मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने संसाधनों और ज्ञान को साझा करते हुए एक साथ काम किया और जल प्रबंधन प्रणालियों का एक जटिल नेटवर्क बनाया, जिसने सूखे के दौरान उनके समुदाय को बनाए रखा। ग्रामीणों के लचीलेपन और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को देखकर अनिका को एहसास हुआ कि दुख पर काबू पाना केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं था, यह एक सामूहिक यात्रा थी।
एक साथ आकर एक दूसरे का समर्थन करके और दुख का बोझ साझा करके उन्होंने ताकत और आशा के स्रोत का उपयोग किया था। सूखाग्रस्त गांव में अनिका के दयालु कार्य की खबर दूर दूर तक फैल गई। नेताओं और संगठनों ने उनके अटूट समर्पण और समुदायों पर उनके सकारात्मक प्रभाव पर ध्यान दिया। उन्होंने उन्हें गरीबी से लेकर पर्यावरणीय गिरावट तक विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से वैश्विक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि इस मान्यता से विनम्र होकर अनिका आत्मकरुणा और सचेतन कार्रवाई के अपने अभ्यास पर कायम रही। वह समझती थी कि सच्ची सफलता प्रशंसा या बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि अपने भीतर और जिन जिंदगियों को उसने छुआ उनमें किए गए परिवर्तन की गहराई से मापी जाती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान अनिका को संदेह, थकान और व्यक्तिगत दुख के क्षणों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने इन अनुभवों को विकास और गहन ज्ञान के अवसरों के रूप में अपनाना सीखा। उनके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती एक सीढ़ी बन गई, जिससे उनका संकल्प मजबूत हुआ और करुणा की उनकी क्षमता का विस्तार हुआ। जैसे जैसे अनिका की कहानी खत्म होती है, वह एक चौराहे पर खड़ी होती है और अपने अगले कदम के बारे में सोचती है। उसका हृदय सीखे गए पाठों, स्पर्श किए गए जीवन और करुणा की अदम्य शक्ति के लिए कृतज्ञता से भर जाता है। वह जानती है कि दुख पर काबू पाने की उसकी यात्रा निरंतर चलने वाली है, जो विकास की अनंत संभावनाओं और अवसरों से भरी है। उद्देश्य की एक नई भावना और निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता के साथ अनिका अपनी यात्रा के अगले चरण पर आगे बढ़ती है। वह अपने भीतर आत्मकरुणा का ज्ञान, दयालु कार्रवाई की परिवर्तनकारी शक्ति और अटूट विश्वास रखती है कि हर दुख के भीतर उपचार का बीज छिपा होता है। और इसलिए अनिका क्षितिज की ओर चलती है, उसके कदम करुणा से निर्देशित होते हैं, उसका हृदय ज्ञान की लौ से प्रज्वलित होता है। उनकी यात्रा की कहानी दूसरों को प्रेरित और सशक्त बनाती रहेगी, उन्हें याद दिलाती रहेगी कि दुख की गहराई के भीतर गहन परिवर्तन की क्षमता है और करुणा की खेती करके वे किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और एक उज्ज्वल, अधिक दयालु दुनिया बना सकते हैं। जैसे ही अंतिम पन्ना पलटता है, अनिका की कहानी उन लोगों के दिलों में बस जाती है जिन्हें उसकी उल्लेखनीय यात्रा को देखने का सौभाग्य मिला है। उनकी कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि करुणा का मार्ग केवल दुख से उबरने का साधन नहीं है, बल्कि उद्देश्य, संबंध और असीम प्रेम का जीवन जीने का गहरा निमंत्रण है।